हेलो। कोविड आ गया तो क्या करें, वैक्सीन कोई बनी नहीं, खुद ही घर पे बैठे क्या करें। इस टाइप की डिस्कशंस ऑलमोस्ट हर घर पे आजकल चलती रहती हैं। तो घुमा फिरा के सुई यही अटक जाती है कि क्यों ना इम्यूनिटी को ही बूस्ट किया जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इम्यूनिटी, हाउ वी कैन बूस्ट द इम्यूनिटी एंड व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे अंदर एक पावर होती है टू फाइट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। नेचुरल पावर है ये हमारी बॉडी की, कि बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फेक्शंस या जर्म्स चले गए, बॉडी ने खुद ब खुद उनके साथ फाइट करनी है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज एंड डब्ल्यूबीसीज। ये दोनों इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें पता ही नहीं होता कि खुद ब खुद बॉडी के अंदर क्योर हो गई, ठीक होगी। इसलिए बोला जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है उसको कम बीमारियां लगती है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उसको जल्दी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, जैसे कफ कोल्ड इजीली हो जाता है। सो यही हमने डिस्कस करना है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने की इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जिनको इनटेक करके हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं घर पे बैठे ही। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारी किचन है उसको आप एक फार्मेसी समझो, फार्मेसी है वो, उसमें वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सो ध्यान हमने सिर्फ ये रखना है कि क्या हम उन इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपने आज से उनको डेली बेसिस में इनटेक करना है अपने डाइट में, ताकि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको आप बूस्ट कर सको। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नट्स, कि नट्स को आपने अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करना है, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। और इसका ध्यान हमने ये रखना है कि इसको सोक्ड फॉर्म में लेना है। सोक्ड फॉर्म में क्या होता है, अगर ओवरनाइट इसको हम सोक्ड कर लें, सोक्ड फॉर्म बना लें इसकी, उससे क्या होगा कि जितने फिटिक एसिड है इसमें वो सारे डाउन हो जाएंगे। वो डाउन हो जाएंगे तो जितने भी मिनरल्स एंड वाइटामिन हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और इसका फायदा हमारी बॉडी को ज्यादा मिलेगा रेदर देन टू सिंपल फॉर्म, अगर वैसे ही खा लें हम। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली आपने ये ध्यान रखना है कि आलमंड बादाम आप जब भी खा रहे हो उसको पील करके छिलका उतार के आपने खाना है। आप सोचोगे कि छिलके में तो बहुत सारा फाइबर है, यस है, बिल्कुल है फाइबर, लेकिन बहुत सारा फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत सारा फाइबर बॉडी में चला गया तो बॉडी में जितना कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, उसकी एसिमिलेशन नहीं होगी। उसकी एसिमिलेशन नहीं होगी तो वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की बॉडी को डेफिशिएंसी रह जाएगी, और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज लग जाएंगी। हम सोचेंगे कि हम तो नट्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, फिर भी क्यों बीमारियां। लेकिन वही अगर खाने का एक छोटा सा भी पैटर्न खराब हो गया, गलत हो गया, तो वो हमें कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करके जरूर देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंपल जितने स्पाइसेस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं किचन में उनकी। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गार्लिक की, लहसन की। लहसन में जिंक होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन जो है बॉडी में उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। इंस्टेड दैट इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है। एलिसिन कंपाउंड इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड बीपी को डाउन करता है। सो जिनको इम्यूनिटी तो बता ही रही हूं मैं आपको कि जिसने बूस्ट करनी है, या जिनको बीपी की भी दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, वो 2 और 3 तूरियां जो होती है लहसन की अर्ली इन द मॉर्निंग जरूर वो अपने डाइट में एड ऑन करें, कंज्यूम करें। उसके बाद बात कर लेते हैं जिंजर की। जिंजर भी हमारे पास ऐसा इंग्रेडिएंट है जो थ्रॉट की इन्फेक्शन को दूर करता है। इनफैक्ट बॉडी में अगर इंडाइजेशन है उसको भी ये क्योर करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा क्रॉनिक पेन है कहीं भी बॉडी में उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है। आप कोशिश करो कि आप जितनी भी वेजिटेबल दाल्स बना रहे हो, इवन आप अगर टी को प्रिपेयर कर रहे हो, जहां हर्बल टी बना रहे हो, उसमें जिंजर को एड ऑन आप जरूरी है कि जरूर ही करो। और दालचीनी की बात कर लेते हैं, सिनेमन। दालचीनी की तो बात ही क्या है, इसको नेचुरल शुगर भी बोला जाता है। अगर आपने शुगर वैसे दूसरी नहीं डालनी है, जैगरी पाउडर नहीं डालना है, तो उसकी जगह आप सिनेमन ऐड कर सकते हो मिल्क में या कर्ड में, या कोई आप सब्जी पका रहे हो उसमें ऐड कर सकते हो। तो सिनेमन की एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं कि जिसको भी कोई हार्मोनल डिजीज है, जैसे कि थायराइड आ गया, पीसीओडी आ गया, पीसीओएस आ गया, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में सिनेमन को पक्का ऐड करें वो। इसके अलावा इसका क्या है कि जितने इन्फेक्शन है बॉडी में उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, एंड वेट लॉस में भी ये हेल्पफुल होता है। और एक आ गया हमारे पास कार्डेमम, इलायची आ गई। इलायची का क्या होता है कि एक तो ये इंडाइजेशन में भी हेल्प करता है, अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको क्योर करने में हेल्प करेगा।
एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल भी इसकी प्रॉपर्टी होती है और बीपी डाउन करने में भी ये हेल्प करता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर चाय बना रहे हो तो उसमें कार्डेमम ऐड करो। इनफैक्ट आप क्या कर लो, कार्डेमम हो गया या फिर सौंफ हो गया या मलट्टी होगी, इन सब का पाउडर बना के रख लो। आप जब भी चाय बना रहे हो तो 1 to 2 पिंच आप ऐड कर लो उसमें, ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स चाय के थ्रू हमारे अंदर चले जाएं। और हम बात कर लेते हैं अब ब्लैक पेपर की, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। तो इसको आपने ये देखना है कि डाइट में डेली बेसिस पर, इवन मैं तो ये बोलती हूँ कि 3 टाइम खाना खा रहे हो तो तीनों टाइम ब्लैक पेपर आपकी डाइट में जाए। इससे क्या होगा कि जितनी भी आपके अंदर इन्फेक्शंस हैं, जितनी भी इन्फ्लामेशंस हैं, वो सारी की सारी क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोविड भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड है, तो वो क्योर होती हैं। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो नेचुरल वो ब्लैक पेपर यूज करने से चली जाएगी। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स, एक कोरिएंडर हो गया, धनिया भी हो गया। धनिया क्या करता है, हमारे हार्ट, ब्रेन एंड हमारे लिवर की हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो धनिया पाउडर बना के आप सब्जी में जरूर डालो। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमने नट्स एंड इंग्रेडिएंट जितने भी हैं, ये स्पाइसेस हैं, इसको ऐड ऑन करना है अपनी डाइट में। सेकेंडली बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स कौन से हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं? फ्रूट्स सभी अच्छे हैं वैसे, लेकिन जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। इसमें जितने सिट्रस आ गए फ्रूट्स वो सारे आ जाएंगे, जैसे किन्नू हो गया, ऑरेंज हो गया, आजकल नहीं आते हैं लेकिन अब कीवी हो गया, पपाया हो गया, और इसके अलावा हमारे पास रेड बेल पेपर हो गया, उसको हम यूज कर सकते हैं। पपाया के पास तो बहुत ही एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है पेन नाम की, और वो क्या करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। जितनी भी इन्फ्लामेशन बॉडी में है उसको क्योर करने में हेल्प करेगी, प्लस ये वेट लॉस में तो हेल्पफुल है ही। सो आपने ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन सी रिच जितने फूड आइटम्स हैं वो विटामिन डी को रेजिस्ट करवाते हैं बॉडी में, और उसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो जाती है। इसीलिए आपने इंक्लूड डेली बेसिस पर करना है। 700 to 800 ग्राम तक आप कर सकते हो फ्रूट्स को एड ऑन। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अचार और मुरब्बास की। अचार और मुरब्बास आपने मॉडरेशन अमाउंट में डाइट में ऐड करना है, और आपने ध्यान ये रखना है कि अचार और मुरब्बास आपके होममेड हो। मार्केट से लोगे तो आपको पता नहीं कि उसमें किस टाइप की शुगर डाली है या किस टाइप के ऑयल्स डाली हैं। सो कोशिश करो कि होममेड जितने भी अचार एंड मुरब्बा है इसको मॉडरेशन अमाउंट में आप डेली बेसिस पर यूज करो। और वो भी हमारी विटामिन डी को रेजिस्ट कराने में हेल्प करता है बॉडी में, क्योंकि इसमें विटामिन के एंड B12 होता है जो कि विटामिन डी की रेजिस्टिविटी करवाता है बॉडी में। सो इसको आप डेली बेसिस पर इंक्लूड जरूर करो। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो रह गया था, टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी को आपने ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। होती भी है हल्दी यूज, लेकिन अगर अम्ब हल्दी भी आप ऐड कर लो, जैसे आप मिल्क में ऐड कर सकते हो 1 to 2 पिंच, तो आपकी जितनी बॉडी की इन्फ्लामेशन है वो नेचुरली खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो आपने प्लीज ये कोशिश करनी है कि आप ऐसा रूटीन बना लो, अपना टेस्ट बड्स ऐसे क्रिएट कर लो कि आप हल्दी वाला दूध ही पियो विदाउट एनी शुगर एंड जैगरी पाउडर। तो ये कोशिश आपने करनी है आज से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिल्क की। मिल्क की तो बात ही क्या करें, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दिस इज अ बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड का मतलब क्या है कि अगर हम कोई न्यूट्रिएंट हमारा हमें डाइट से नहीं मिला, रह गया, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं माइक्रो एंड मैक्रो, वो सारे के सारे दूध में प्रेजेंट होते हैं। सो दूध की जो इनटेक है आपने डेली बेसिस पर रखनी है, ये आपने ध्यान रखना है। 200 to 250 ml तक आप कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट इंग्रेडिएंट है नटमग, जिसको जैफल बोलते हैं। जैफल आप कोशिश करो कि अपनी डाइट में इंक्लूड करो। जैफल लेकर आप घर पे ग्राइंड करो, पीसे हुए मत लाओ क्योंकि उसमें हो सकता है कोई अडल्ट्रेशन हो। सो आप घर पे लाकर उसको पीसो और उसको 1 to 2 पिंच आप मिल्क में मिलाकर पियो। इससे क्या होगा कि आप ये एंटीऑक्सीडेंट, एक तो इसकी प्रॉपर्टी है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है, प्लस जिसको नींद की प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपरली नहीं आती है, तो जैफल वाला मिल्क आप पियो सोते टाइम। तो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि सिंपली अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग को बंद करो। ईट हेल्दी विच इज हाई इन फ्रूट्स एंड फाइबर्स, लाइक जिसमें वेजिटेबल्स भी आ जाएगा, रॉ यानी कि सैलेड एंड फ्रूट्स आ जाएगा, वो आपने इंक्लूड करना है।
उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेंटेन योर आइडल बॉडी वेट, क्योंकि अगर आइडल बॉडी वेट होगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस हमें नहीं लगेंगी। हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की, लिवर की, ब्रेन की, जहाँ हार्मोनल इश्यूज, वो सारे के सारे खुद ब खुद ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम आइडल वेट अपना मेंटेन कर लेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा टू बूस्ट द इम्यूनिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।